So, hello everyone. So, welcome all of you. So, today we are going to discuss phase transition, जिसमें हम फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन, सेकंड ऑर्डर ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन क्या होता है, इसका फिजिकल मीनिंग, फिर उसके बाद क्लोसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, और उसके बाद फिर एक वाटर और H2O के लिए पीटी ग्राफ को डिस्कस करेंगे। और आज इसको हम फिजिकली रिलेट कर पाएंगे और फील कर पाएंगे कि एक्चुअल में फेज ट्रांजिशन होता क्या है। और इंटरव्यूज वगैरह में इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं कि फेज ट्रांजिशन है क्या और इसको फील करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, राइट। सो फेज ट्रांजिशन और फेज चेंज इज अ फिजिकल प्रोसेस दैट describes the transformation of a thermodynamic system from one state of matter to another। मीन्स हम कह सकते हैं जैसे हम रियल लाइफ में देखते हैं कि जैसे हमारे पास वाटर है, उसको ज्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे तो वाटर भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास आइस है, तुम अगर इन्वायरमेंट में छोड़ दो तो कुछ टाइम बाद आइस कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो एग्जांपल हो जाएगा आइस का। लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो वेपराइजेशन, और सॉलिड से डायरेक्ट वेपराइजेशन हो जाए, गैस बन जाए तो सब्लिमेशन कहते हैं। तो यही एक एक्चुअल में ये फेज ट्रांजिशन होता क्या है, ये क्या रिलेट कर रहा है, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फेज ट्रांजिशन और फेज चेंज इज अ फिजिकल प्रोसेस दैट डिस्क्राइब्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम from one state of matter to another. During this process the substance undergo a change in its properties। मीन जब एक सॉलिड से लिक्विड, मीन जैसे आइस है, आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही होगी तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होती हैं, लाइक डेंसिटी, विस्कोसिटी, स्ट्रक्चर, ड्राइवन बाय चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशन, जो कि चेंज होती है ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, और it is characterized by crucially it is characterized by discontinuity in certain thermodynamic variables। और इसको हम कैरेक्टराइज करते हैं ड्यू टू डिसकंटिन्यूटी इन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स लाइक प्रेशर, और ड्यू टू थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी डिसकंटिन्यूटी। मींस कहने का मतलब ये है कि हम जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, जब फेस का ट्रांजिशन हो रहा होता है तो हम किन पैरामीटर से फेस को चेंज कर सकते हैं। एक तो हमारे पास प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, दूसरा टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इन दोनों पैरामीटर से हम फेस को ट्रांजिशन करते हैं। मींस मतलब एक कोई भी सब्सटेंस से एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो वो ड्यू टू टू एक्सटर्नल पैरामीटर, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर, तो यही बता रहा है। तो हम एक बार और समझते हैं, फेज ट्रांजिशन इज अ फिजिकल प्रोसेस दैट डिस्क्राइब्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ thermodynamic system from one state of matter to another। During this process, a substance undergo a change in its properties like density, viscosity, structure driven by change in external condition like temperature or pressure। Crucially, it is characterized by discontinuity in thermodynamic variables, right। अब इसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेजेस विद एग्जांपल, जैसे सॉलिड फेज होता है, एक लिक्विड फेज होता है और एक गैसियस फेज होता है। इसको एक हम रियल फील के साथ समझते हैं, क्योंकि जनरली पीपल स्टार्ट होते हैं फेज ट्रांजिशन और डायरेक्ट आ जाते हैं। मैं थोड़ा एक बेसिक से स्टार्ट करें कि सॉलिड फेज क्या होता है। द स्टेट ऑफ अ मैटर कैरेक्टराइज बाय रिजिड स्ट्रक्चर, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड अ डेफिनेट शेप। The molecules or atoms are tightly packed in an organized lattice and have a minimal kinetic energy, only vibratory motion। सो जैसा हमें पता है कि सॉलिड को हम कैरेक्टराइज कैसे करते हैं, रिजिड स्ट्रक्चर होना चाहिए, फिक्स्ड वॉल्यूम होना चाहिए, डेफिनेट शेप होना चाहिए, और मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर टाइटली पैक्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड लैटिस एंड हैव अ मिनिमल काइनेटिक एनर्जी, जो कि ड्यू टू ओनली वाइब्रेशनल मोशन होती है। इसका एग्जांपल ले लें, एग्जांपल ऑफ आइस, एग्जांपल ऑफ आइस एग्जाम्पल ऑफ आइस, जिसमें H2O बिलो 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो वो आइस में होता है। सोडियम क्लोराइड, NaCl, आयरन, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे सॉलिड के। अब दूसरा होता है लिक्विड फेज, द स्टेट ऑफ अ मैटर विद अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप
बट नो डेफिनेट शेप, इट टेक्स द शेप ऑफ अ कंटेनर। मीन्स वाटर का लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है, आप जिस कंटेनर में रखेंगे वो उसी शेप में आ जाएगा। बट लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बट कोई शेप नहीं होता, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। मॉलिक्यूल्स हैव मोर एनर्जी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम देन अ सॉलिड। मीन्स मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा एनर्जी होती है और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, बट remains close with some internal intermolecular attraction। फ्लो occurs और इसमें मॉलिक्यूल्स लिक्विड का फ्लो ऑक्योर होता है। जैसे एग्जांपल हो जाए वाटर H2O बिटवीन 0 एंड 100 डिग्री सेल्सियस, मरकरी और एथेनॉल C2H5OH जो कि लिक्विड फेस में होता है। अब तीसरा होता है हमारा गैसियस फेस। सो गैसियस फेस में क्या होता है, द स्टेट ऑफ अ मैटर विथ नो फिक्स्ड वॉल्यूम and no definite shape, it expands to fill all available space, molecules have a high kinetic energy, move randomly and quickly with minimal intermolecular forces, highly compressible। मीन्स हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर विथ नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नो डेफिनेट शेप। मीन्स गैसियस फेस में क्या होता है, ना तो वो कोई उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना इसका कोई डेफिनेट शेप होता है। इट एक्सपेंड्स टू फिल ऑल अवेलेबल स्पेस, मॉलिक्यूल्स हैव अ हाई काइनेटिक एनर्जी, मूव रैंडमली एंड क्विकली विद मिनिमल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड हाईली कंप्रेसिबल। एग्जांपल वाटर वेपर स्टीम H2O अबव 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर वेपर स्टीम जो कि H2O अबव 100 डिग्री सेल्सियस, ऑक्सीजन O2 गैस, हीलियम गैस, ये एग्जांपल हो जाएंगे। सो हम समझ पाए फेज ट्रांजिशन का डेफिनेशन क्या है। फिर टाइप्स ऑफ फेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेजेस विद एग्जांपल। तो हम फेजेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सॉलिड जिसमें रिजिड स्ट्रक्चर, फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड डेफिनेट शेप होगा, लिक्विड में फिक्स्ड वॉल्यूम होगा बट नो डेफिनेट शेप होगा, और गैसेस में ना तो डेफिनेट फिक्स्ड वॉल्यूम होगा और ना ही फिक्स्ड डेफिनेट शेप होगा। हमने तीन टाइप से मॉलिक्यूल को ड्राइव करा है और समरी ड्राइवन बाय एनर्जी और एंट्रोपी। अब इसके बाद हम फेज ट्रांजिशन के लिए और क्या चाहिए, लेटेंट हीट को समझना होगा, इक्विलिब्रियम ऑफ स्टेट्स को क्या समझना होगा। ये अगर हम समझ लेते हैं तो और अच्छे से हम फेज ट्रांजिशन को समझ पाएंगे। मेरे को लगता है कि फेज ट्रांजिशन एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको मैथमेटिकली सब समझाते थे बट फिजिकली चीजों को, जो टर्मिनोलॉजी को समझा पाना, फील करा पाना कि फेज ट्रांजिशन होता क्या है, वो आज हम इस लेक्चर में करेंगे। हम मैथमेटिक्स पे ना जाके पहले हम फिजिकली समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में ये है क्या। तो फेज ट्रांजिशन के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है एक लेटेंट हीट ट्रांसफर्ड टू द मटेरियल टू चेंज इट्स स्टेट बट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर इज लेटेंट हीट। सो जब सॉलिड से लिक्विड में जब कोई मटेरियल फेस चेंज होता है, जब उस टाइम पे जब जो हम हीट प्रोवाइड करते हैं उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। सो हीट ट्रांसफर टू द मटेरियल टू चेंज इट्स स्टेट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। जब फेस चेंज हो रहा था तब उस टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, without change in its temperature is latent heat। So heat transferred to the material to change its state but without change in temperature is called latent heat, और जिसका फॉर्मूला Q is equal to ml, where L is latent heat। So latent heat of fusion of ice is 80 calorie per gram, 80 calorie per gram। So latent heat of fusion of ice is 80 calorie per gram। Latent heat of vaporization of water is 540 calorie per gram, right? So latent heat of fusion of ice कितना है, 80 कैलोरी पर ग्राम। latent heat of vaporization of water कितना है, 540 कैलोरी पर ग्राम। So equilibrium of states, material has three states, so solid, liquid and gas। So if any two states are in coexistence, then it is called equilibrium of states। means हम पहले equilibrium of states क्या होता है, material have a three states, solid, liquid and gas। if any two states means solid और liquid एक किसी पॉइंट पे coexist करते हैं, means solid और liquid state दोनों एक पॉइंट पे coexistent कर रही है, then it is a equilibrium of states। transition of states from one
टू अनदर इज फेज ट्रांजिशन। मींस जब कोई दो स्टेट्स एक पॉइंट पे जब को एग्जिस्टेंस करती हैं तो हम उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ स्टेट्स। और फेज ट्रांजिशन क्या कहते हैं, जब एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है उसको हम फेज ट्रांजिशन कहते हैं। ट्रांजिशन ऑफ स्टेट फ्रॉम वन टू अनदर स्टेट इज कॉल्ड फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। अब फेज ट्रांजिशन को हमने टू टाइप्स में आइडेंटिफाई कर रखा है। फेज ट्रांजिशन को हमने दो टाइप में डिवाइड कर रखा है, राइट। एक तो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन और दूसरा सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, राइट। सो इक्विलिब्रियम ऑफ स्टेट, इफ एनी टू स्टेट्स are in coexistence then it is called equilibrium of states. Or transition of one state from one to another state is called phase transition. A phase transition are of two types: first order phase transition, second order phase transition. State describes by variable state describes by variables like pressure and temperature, means described by Gibbs free energy. means हम स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं बाय वेरिएबल प्रेशर और टेम्परेचर। मींस किसी भी स्टेट को हमें डिफाइन करना होगा तो हम इसको डिफाइन करेंगे प्रेशर और टेम्परेचर, राइट। क्योंकि हम पे एक्सटर्नल पैरामीटर जिससे फेज ट्रांजिशन मींस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा वो हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर ही है, तो हम उसको डिस्क्राइब करते हैं बाय अ वेरिएबल लाइक प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो गिव्स फ्री एनर्जी G इज इक्वल टू U माइनस TS प्लस PV। G इज इक्वल टू U माइनस PV, G इज इक्वल टू U माइनस TS प्लस PV। और G को हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। सो DG इज इक्वल टू माइनस STDT प्लस VDP। सो इसमें ही देखो टेम्परेचर और प्रेशर जो कि वेरिएबल है इसलिए हम गिब्स फ्री एनर्जी का यूज करते हैं। अब कई बार फेज ट्रांजिशन में लोगों को कंफ्यूज होता है कि गिब्स फ्री एनर्जी को ही क्यों यूज करते हैं। तो हमें पता है कि फेज ट्रांजिशन हम दो वेरिएबल से यूज कर सकते हैं, एक तो हमारे पास टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। तो ये दोनों वेरिएबल हमें गिब्स फ्री एनर्जी में ही मिलते हैं, इसलिए हम फेज ट्रांजिशन को गिब्स फ्री एनर्जी से ही डिफाइन करते हैं, राइट। अब समझ आ रहा है और अच्छे से। मैंने कहा था ना कि गिब्स फ्री एनर्जी थोड़ा टाइम दे दो, मैं एक एक करके बिल्कुल एकदम फील करा दूंगा। सो गिब्स फ्री एनर्जी हम इसलिए यूज करते हैं फेज ट्रांजिशन में क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी में हमारे पास दो पैरामीटर या वेरिएबल कह लो, टेम्परेचर और प्रेशर, फेज ट्रांजिशन में मदद एक फेज स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए जो हेल्प इन पैरामीटर वो टेम्परेचर और प्रेशर है, और वो गिब्स फ्री एनर्जी में ही मिलते हैं, इसलिए हम गिब्स फ्री एनर्जी से ही फेज ट्रांजिशन को डिफाइन करते हैं। एक तो हमें पता है एंट्रोपी, जैसे अब एक एंट्रोपी हम S इज इक्वल टू माइनस डेल जी बाई डेल टी पी, और एक और हमारे पास पैरामीटर होता है वॉल्यूम जिसको हम डिफाइन करते हैं डेल जी वाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और CV जो कि स्पेसिफिक हीट होती है वो भी हम लिख सकते हैं TDS अपॉन dt at constant volume. So अब if first order derivative of Gibbs free energy is discontinuous, means अगर तुम्हारा first order derivative अगर discontinuous होगा, अगर if first order derivative of Gibbs free energy is discontinuous then it is a first order phase transition, तब हम इसको कहेंगे first order phase transition। और गिब्स फ्री एनर्जी में अगर तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर डिसकंटिन्यूअस है तो हम कहेंगे इसको फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। अब इसमें देखो प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ देखो, यहां दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड एंड दिस इज गैस, मींस वेपराइजेशन। तो यहां गिव्स फ्री एनर्जी और यहां गिव्स फ्री एट दिस लाइन यू सी गिव्स फ्री एनर्जी इज इन इक्विलिब्रियम, मींस G1 इज इक्वल टू G2, मींस यहां सॉलिड और लिक्विड एक ही यहां देखो इस पॉइंट पे देखो गिव्स फ्री एनर्जी इक्वल है, गिव्स फ्री एनर्जी इक्वल है, मींस दिस इज बोथ स्टेट आर इन कोएग्जिस्टेंस, मींस इक्विलिब्रियम स्टेट है, राइट। अगर गिव्स फ्री एनर्जी लेस देन है देयर मींस G1 इज लेस देन G2, तो ये हमारा फर्स्ट ये इस साइड लाई करेगा, और G1 इज ग्रेटर देन G2 मींस ये सेकंड रीजन में लाई करेगा। और गिव्स फ्री एनर्जी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी अगर हमारा डिसकंटिन्यूअस आ जाता है मींस ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, और लेटेंट हीट इन्वॉल्व हो जाए तो उसको भी हम गिव्स फ्री फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन कह देंगे, राइट। अब इसमें देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, मींस हमें ये क्या रिलेट कर रहा है। अब इसको हम फिजिकली और समझते हैं क्योंकि कई बार बुकों में लिखा रहता है या कई लोग बताते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन हो रहा है तो उसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस आ रहा है मींस वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, बट उसका फिजिकली मतलब क्या है वो तुम समझाओ। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ये तुम्हारे पास आइस है जो सॉलिड स्टेट में है,
और अगर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। अब मुझे ये बताओ कि जब ये सॉलिड स्टेट में थी तो इसके मॉलिक्यूल बहुत पास पास थे, रैंडमनेस कम थी, मींस इसकी एंट्रोपी एंट्रोपी बहुत कम थी, एंट्रोपी बहुत कम थी, लेस। और अब जब ये सॉलिड से लिक्विड में चला जाएगा तो इसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, एंट्रोपी बढ़ जाएगी, एंट्रोपी इंक्रीजेस, एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये हमें रिलेट कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में कि बिफोर ट्रांजिशन ऑफ फेज मींस पहले और बाद में तुम्हारी एंट्रोपी सेम नहीं हो रही, सेम नहीं हो रही मींस ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। और अगर सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में देखें तो वहां एंट्रोपी कंटिन्यूअस आएगी, मींस वहां ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा सॉलिड है, सॉलिड से कोई ऐसा मटेरियल आ गया तुम्हारी एंट्रोपी डिक्रीज है इंक्रीज कर गई। मींस कहने का मतलब ये कि अगर तुम्हारी एंट्रोपी पहले और बाद में अगर चेंज होती है तो तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होगा। अब यहाँ देखो ये यही रिलेट करा, हमें गिब्स फ्री एनर्जी हमने देखा ना, तो इसमें गिब्स फ्री एनर्जी डिसकंटिन्यूअस और मींस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी इज डिसकंटिन्यूअस, मींस ये हमें रिलेट करा कि हमारी एंट्रोपी सेम नहीं है, एंट्रोपी सेम नहीं मींस चेंज इन एंट्रोपी डज नॉट इक्वल टू जीरो। सो चेंज इन एंट्रोपी डज नॉट इक्वल टू जीरो मींस डेल्टा एस is equal to delta q by delta t, delta s is equal to delta q by delta t, that is equal to ml by t. So delta s is equal to ml by t. So it means latent heat, it means latent heat, it means latent heat involved is first order phase transition. So it means latent heat involved is first order phase transition, means जिसमें latent heat involved होती है वो हमारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। लाइक राइट। सो जैसे हमें पता है कि सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो मेल्टिंग कहते हैं, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है इसको हम वेपराइजेशन कहते हैं, सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। मींस अगर हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिव्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी अगर डिसकंटिन्यूअस है या फिर लेटेंट हीट इन्वॉल्व हो रही है तो हम उसको कहेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। सॉलिड से लिक्विड उसको हम मेल्टिंग कहते हैं, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन, सॉलिड से गैस सब्लिमेशन कहते हैं, राइट। इफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी इज discontinuous, if second order derivative of Gibbs free energy is discontinuous then it is second order phase transition, means अगर second order derivative हमारा discontinuous आता है तब हम उसको second order phase transition कहेंगे, means del square gi upon del t square does not equal to del square g second upon del t square, means इसमें कह सकते हैं specific heat at constant volume does not equal to zero before and after, तब हम इसको कहेंगे सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। जैसे लिक्विड हीलियम सेकंड एंड लिक्विड हीलियम सेकंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड हीलियम फर्स्ट, सो ये हमारा सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। सुपर कंडक्टर कन्वर्टिंग इनटू कंडक्टर, मींस सुपर कंडक्टर कन्वर्ट हो रहा है कंडक्टर में, पैरामैग्नेटिज्म कन्वर्ट इनटू फेरोमैग्नेटिज्म, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन हो जाएगा। तो हमने सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन को किससे ड्राइव करा कि अगर हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी डिसकंटिन्यूअस आ जाए या फिर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डज नॉट इक्वल टू जीरो हो तो उसको हम सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन कहेंगे, राइट। सो सेकंड और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम सी वी इक्वल टू टी डेल एस अपॉन डेल टी भी, और हमें पता है टी डेल बाय डेल टी, और एंट्रोपी को हम लिख सकते हैं माइनस डेल जी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, सो सी बी इज इक्वल टू माइनस टी डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल टी स्क्वायर एट कांस्टेंट प्रेशर, मींस हमारी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर डज नॉट इक्वल आए तो वो हमारा सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होगा। फॉर सुपर कंडक्टर, फॉर सुपर कंडक्टर के लिए हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये कंटिन्यूअस होता है और ये हमारा स्पेसिफिक हीट फॉर नॉर्मल कंडक्टर के लिए, और सेकंड ऑर्डर के लिए देखो यहां एकदम से पीक आता है फिर डिक्रीज होता है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाएगा तुम्हारा। तो अगर नॉर्मल कंडक्टर होता ना तो स्पेसिफिक हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, बट एट टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर सुपर कंडक्टर की स्पेसिफिक हीट डिसकंटिन्यूअस हो जाती है, देखो डिसकंटिन्यूअस हो जाती है, एकदम से पीक आए फिर डिसकंटिन्यूअस है। तो ये बताओ, ये बता रहा है स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपर कंडक्टिविटी डज नॉट इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ नॉर्मल कंडक्टर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, राइट। सो एक बार और हम इसको रिलेट, हमने ये सब पढ़ लिया है, एक बार और थोड़ा एक बेसिक रिवीजन कर लें जिससे एक हमारा एक रफ पिक्चर बन जाए। फेज ट्रांजिशन, सो फेज ट्रांजिशन इट इज अ प्रोसेस where a substance transform one physical state of matter to another,
This transition occur at specific constant temperature and pressure under certain condition. During a phase transition, there is a distinct change in physical properties like density, structure, molecular arrangement, and specific heat. Key characteristic, it involves the absorption or release of latent heat for first order. Means या तो ये heat absorb करेगा, ये heat release करेगा in the form of latent heat, जो कि हम first order phase transition कहते हैं. Definition of different types of phases. Solid phase हम देख लिए, fixed shape, fixed volume. लिक्विड फेज मैटर आर फिक्स्ड वॉल्यूम बट टेक्स द शेप ऑफ अ कंटेनर, जो कि हमारा लिक्विड फेज हो जाएगा. और गैसेस फेज मैटर विद नो फिक्स्ड शेप और नो वॉल्यूम, इट एक्सपेंड्स टू फिल द कंटेनर. मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट एंड डिसऑर्डर, हाई एंट्रोपी. सो प्रॉपर्टीज हाई कंप्रेसिबल, हाई काइनेटिक एनर्जी. एग्जांपल स्टीम H2O एट ग्रेटर देन हायर टेम्प 100 डिग्री सेल्सियस एंड ऑक्सीजन गैस H2. तो ये एक अच्छा डायग्राम, इससे सब रिलेट हो जाएगा. देखो, सॉलिड से लिक्विड में ऑर्गेनाइज्ड, लेस ऑर्गेनाइज्ड, और लिक्विड से गैसियस में डिसऑर्डरनेस. सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से गैसेस वेपराइजेशन, राइट. और गैस से लिक्विड में आए तो वेपराइजेशन, लिक्विड से सॉलिड में आए तो उसको हम मेल्टिंग ही कहते हैं, राइट. और सॉलिड से गैस में डायरेक्टली चले जाए तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं. अब क्लासिफिकेशन ऑफ फेज ट्रांजिशन, जो कि हमने फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन को डिफाइन कर. ट्रांजिशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिसकंटिन्यूटी इन द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी, entropy or volume. Properties involve latent heat. So G versus T curve is continuous, but its slope is discontinuous. G versus T curve is continuous, but slope is discontinuous. G versus P curve is continuous, but its slope, volume is discontinuous. So example, melting of ice or water, boiling of water to steam, condensation, sublimation. ये एग्जाम्पल होंगे फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन. सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन वेयर द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी और वॉल्यूम आर कंटिन्यूअस, बट द सेकंड डेरिवेटिव, स्पेसिफिक हीट, थर्मल एक्सपेंशन, कंप्रेसिबिलिटी आर डिसकंटिन्यूअस, सो अ डाइवर्जेंट पीक. प्रॉपर्टीज डज नॉट इन्वॉल्व लेटेंट हीट. एग्जाम्पल के लिए लैम्डा पॉइंट ट्रांजिशन है लिक्विड हीलियम सेकंड, लिक्विड हीलियम फर्स्ट टू सुपर फ्लूइड हीलियम सेकंड एट 2.17 Kelvin. Ferromagnetism to paramagnetism transition in magnetic materials at Curie temperature. Example, iron. Superconducting transition in certain metals like lead in the absence of magnetic field at T is equal to critical temperature. Note, higher order transition can be very complex, but these two are the most common in study. Means higher order transition are बहुत complex है, बट दीज आर द मोस्ट टू कॉमन इन स्टडीज. मीन्स यही दो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं, राइट. अब एक बार कंपैरिजन और कर लेते हैं, जिससे एक तुम्हारी बेसिक पिक्चर दिमाग में बन जाए और तुम्हें सब चीजें याद हो जाए, राइट. तो कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन. सो कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, राइट. सो फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन gives free energy is continuous, gives free energy is continuous, gives free energy is continuous, but first derivative is discontinuous. Entropy is discontinuous, latent heat exists. So gives free energy is continuous, all first derivative entropy volume is continuous, but second order derivative is discontinuous, latent heat is zero. First derivative discontinuous, entropy so step change, volume so step change. और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन, ऑल फर्स्ट डेरिवेटिव एंट्रोपी वॉल्यूम एटसेट्रा चेंजेस स्मूथली. सेकंड डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूटी, यस. स्पेसिफिक हीट, बट सेकेंडरी इफेक्ट टू द फर्स्ट डेरिवेटिव जंप, यस. लार्ज पीक्स और स्टेप चेंज इन सेकंड डेरिवेटिव. स्पेसिफिक हीट, compressibility, thermal expansion are all the example of second order derivative, right. Specific heat, Cp near T is equal to Tc, small discontinuity step like lambda, peak or other divergence at T is equal to Tc. Latent heat फर्स्ट ऑर्डर में इन्वॉल्व होती है, L लेटेंट फ्यूजन, लेटेंट और वेपराइजेशन. नो लेटेंट हीट इन सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन. फेज कोएग्जिस्टेंस occur at T is equal to Tc and Pc. phase boundary is line, does not occur at T is equal to Tc. at critical point not a coexistence line. क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट बाउंड्री बिटवीन फेजेस ends at the critical point like liquid gas end points. The transition itself is a critical phenomenon. Behavior near Tc so scaling and critical exponents. इसके एग्जाम्पल ले फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के. मेल्टिंग ऑफ आइस,
बॉइलिंग ऑफ वाटर, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन। और सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के एग्जांपल फेरोमैग्नेटिज्म ट्रांजिशन एट क्यूरी पॉइंट, लैम्डा ट्रांजिशन इन लिक्विड हीलियम फर्स्ट टू सुपर फ्लूइड, सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन इन जीरो फील्ड, लिक्विड गैस क्रिटिकल पॉइंट। सो टेक key T point. First order derivative is abrupt with discontinuous derivative in late and latent heat. So first order is abrupt with discontinuous derivative discontinuous and latent heat involved. Second order is continuous. Second order is continuous with the divergent derivatives and zero latent heat. And इसके बाद Clausius Clapeyron equation. The change in pressure with respect to temperature, the change in pressure with respect to temperature at equilibrium is given by Clausius Clapeyron equation. तो Clausius Clapeyron equation बहुत अच्छी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और ये रिलेट करती है और प्रेशर और टेम्परेचर को एट इक्विलिब्रियम, जिसको हम डिफाइन मींस प्रेशर और टेम्परेचर को जो इक्वेशन रिलेट कर रही है एट इक्विलिब्रियम पे, उसको हम क्लॉसियस क्लेपरॉन इक्वेशन कहते हैं. dp by dt is equal to L T V final minus V initial. So dp by dt is equal to L upon T V final minus V initial. सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं मींस तुम्हारा सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं, राइट. सो सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं मींस V1 टू V2. सो dp by dt is equal to L T वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. अगर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो तो हमारा चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर पॉजिटिव होगा. और अगर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मींस dp by dt लेस देन जीरो, मींस dp by dt हमारा लेस देन जीरो होगा. मींस अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है तो हमारा dp by dt लेस देन जीरो. और अगर dp by और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो dp by dt पॉजिटिव होगा. इसको हम जब पीटी ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसमें ये बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे, क्योंकि अधिकतर बुकों में उस ग्राफ को प्लॉट कर देते बट समझाते नहीं, हम उसको आज समझेंगे. फॉर मटेरियल विच कॉन्टैक्ट ऑन मेल्टिंग लाइक H2O, लाइक लिक्विड से गैस में जाते हैं. फॉर मटेरियल विच कॉन्टैक्ट ऑन मेल्टिंग लाइक H2O मींस लिक्विड से गैस में जाते हैं तो वो कॉन्टैक्ट होते हैं. मींस dp by dt इज इक्वल टू L अपॉन T वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. यहाँ वॉल्यूम ऑफ गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, देन dp by dt इज ग्रेटर देन जीरो. मींस अगर हम कहें वॉल्यूम ऑफ गैस बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड देन dp by dt इज इक्वल टू L T अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस. मींस इसको हम इग्नोर कर सकते हैं. सो dp by dt इज इक्वल टू L अपॉन TV. और आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT और V की जगह हम लिख सकते हैं RT अपॉन P. So dp by dt is equal to L upon T RT upon V. So PL upon RT square. अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं. dp upon P is equal to L upon RT dt square. So ln लिमिट्स हम कहां से P नॉट टू, इसकी लिमिट्स हम रख रहे हैं P से P नॉट और 0 टू T. So ln P minus ln P नॉट, ln P minus ln P नॉट मींस इनिशियल पी नॉट था और फाइनल हमारा क्या हुआ पी हुआ, राइट. इनिशियल प्रेशर पी नॉट था और फाइनल प्रेशर पी नॉट हुआ. सो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और फिर लिमिट पुट करेंगे. एल एन पी माइनस एल एन पी नॉट इज इक्वल टू माइनस एल अपॉन आर टी. सो एल एन पी अपॉन माइनस एल एन पी नॉट इज इक्वल टू माइनस एल अपॉन आर टी. सो by log properties ln p upon p naught is equal to minus l upon rt. so p upon p naught is equal to exponential minus l upon rt. तो ये इक्वेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये रिलेट करी प्रेशर और टेम्परेचर को. तुम मींस टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे तो प्रेशर किस तरीके से चेंज होगा. हाँ, यही इक्वेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. मींस अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाते हो या टेम्परेचर को घटाते हो तो किस तरीके से तुम्हारा बिहेवियर आएगा, राइट. अब देखो जैसे हम यहां देखें ये दोनों कर्व H2O और CO2 गैस में. मींस अगर जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे सो L अपॉन T ये कर्व डिक्रीज करेगा और ऑलरेडी नेगेटिव है तो डिक्रीज पॉजिटिव करेगा. तो ये जनरली ये इंक्रीज ही करना चाहिए था. ये देखो सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो ये कर्व इंक्रीज करा, लिक्विड से गैस में जाएंगे तो ये कर्व भी इंक्रीज करा, और लिक्विड से गैस में जाएंगे तो ये कर्व इंक्रीज करा. बट H2O एक अकेली एकमात्र ऐसा केस है जहां तुम सॉलिड से लिक्विड में जाते हो
सॉलिड से लिक्विड में जाते हो, हमने ये देखा ना, वॉल्यूम ऑफ गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, मींस यहाँ dpy/dt पॉजिटिव है, dpy/dt पॉजिटिव है, मींस यहाँ स्लोप नेगेटिव आएगा, मींस यहाँ डिक्रीज, मींस सॉलिड से तुम लिक्विड में जा रहे हो, सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, राइट। सो सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो तो तुम्हारा वॉल्यूम लेस देन है, मींस यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, क्योंकि हमें पता है कि वाटर की प्रॉपर्टी के वो कांटेक्ट करता है, वाटर इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी, मींस 0 डिग्री से सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस वाटर कांटेक्ट करता है, कांटेक्ट करता है तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज करता है, वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो हमारी dpy/dt जो स्लोप आएगा वो लेस देन 0 आएगा। बस यही एक अकेली केस है, यहाँ जो स्लोप डिक्रीज कर रहा है, बाकी इसके बाद तो हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी ग्रेटर देन वॉल्यूम, मींस फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम होगा, इसलिए सब में ये कर्व देखो, ये भी इंक्रीज कर रहा और ये भी इंक्रीज कर रहा। अब देखो सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे, जो लाइन है यहाँ जो सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा उसको हम मेल्टिंग लाइन कहते हैं, लिक्विड से वेपराइजेशन में जाएगा तो जिस पॉइंट पे ये लिक्विड और वेपराइजेशन इक्विलिब्रियम कंडीशन में उसको हम स्टीम लाइन कहते हैं। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चले जाए और यहाँ सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम कंडीशन हो तो उसको हम सब्लिमेशन लाइन कहते हैं, और यहाँ सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों एक ही फेज में आ जाते हैं, इसको हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, राइट। लिक्विड से गैस अगर तुम जैसे कंटिन्यूसली टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो एक पॉइंट आएगा जहां लिक्विड और गैस अपना फेज छोड़ देंगे, मींस अलग अलग हो जाएंगे, मींस लिक्विड और फेज यहाँ दोनों सेम फेज में है, मींस सेम इक्विलिब्रियम है, बट आफ्टर क्रिटिकल पॉइंट लिक्विड और फेज दो लिक्विड और वेपर दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, मींस अलग अलग फेज में चले जाएंगे, इसी को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। और सॉलिड और लिक्विड और गैस मींस जनरली CO2 या फिर कोई भी लो वहां सब में हमारा dpy/dt कर्व इंक्रीज ही कर रहा होता है, बट वाटर अकेले एक स्पेशल केस है जहां स्लोप डिक्रीज कर रहा होता है, और इसका फिजिकली मतलब भी समझ आ गया। अब इसके बाद एक लास्ट पॉइंट ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, ये और एक बार समझ लेते हैं क्योंकि इंटरव्यूज वगैरह में ये पूछते हैं। ट्रिपल पॉइंट अ यूनिक स्टेट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, यूनिक स्टेट ऑफ pressure and temperature where all three phases solid, liquid and gas coexist in stable equilibrium, means triple point a unique state of pressure and temperature where all three phases जो solid, liquid and gases जो कोएग्जिस्ट करते स्टेबल इक्विलिब्रियम में उसको हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। जो हमारा जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो यहाँ इस पॉइंट पे तीनों फेजेस सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एग्जिस्ट करते, उसी को हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। और ये किस टेम्परेचर पर होता है 273.16 केल्विन और प्रेशर 0.61 किलो पास्कल पे। ये यूनिक फॉर ईच प्योर सब्सटेंस। अब ये सब सब्सटेंस के लिए यूनिक होगा, मतलब हर एक सब्सटेंस के लिए डिफरेंट हो सकता है। वाटर के लिए ये स्पेशली है, बाकी सब डिफरेंट मटेरियल्स के लिए ट्रिपल पॉइंट डिफरेंट हो सकते हैं, राइट। एक और पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट, ये इंटरव्यूज में बहुत पूछते हैं। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट यूनिक स्टेट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर वेयर ऑल थ्री फेजेस कोएग्जिस्ट इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। और क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट ऑन द फेज डायग्राम एट विच द लिक्विड एंड gas phase become indistinguishable, means by point on the phase diagram at which liquid or gas phases become indistinguishable, means वह पॉइंट जहां लिक्विड और गैस फेज हम उनको डिस्टिंग्विश ना कर पाए, इट बिकम्स इनडिस्टिंग्विशेबल, मींस जिस पॉइंट पे, मींस आफ्टर दिस पॉइंट लिक्विड और गैस को हम इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाएंगे, मींस हम उनको डिस्टिंग्विश इजीली कर पाएंगे, राइट। सो वेपर कैन बी लिक्विफाइड, मींस इस पॉइंट के बाद जैसे लिक्विड और गैस, द पॉइंट ऑन द फेज डायग्राम एट विच द लिक्विड एंड गैस बिकम इनडिस्टिंग्विशेबल, मींस इस पॉइंट के बाद लिक्विड और गैस को हम इनडिस्टिंग्विशेबल, मींस हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। वेपर कैन बी लिक्विफाइड ओनली बिलो TC, मींस वेपर को हम लिक्विफाइड कर सकते हैं ओनली बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, अबव TC इट इज सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, मींस ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड हो जाता है, राइट। और क्रिटिकल कांस्टेंट फॉर रियल गैसेस के लिए एक बार और हम क्रिटिकल कांस्टेंट देख लेते हैं। रियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए P + A/N
by V का whole square V minus NB is equal to nRT. Derivation based on inflection point and PV isotope at T is equal to TC. Means ये इसके जनरल बस critical volume, the molar volume at the critical volume VC is equal to 3V. Critical temperature, the highest temperature at which the highest temperature at which a gas can be liquefied by increasing a pressure. इसकी वैल्यू क्या होती है? T is equal to 8A upon 27 RB. और critical pressure, the pressure need to liquefy a gas at T is equal to TC. और इसकी वैल्यू क्या होती है? PC is equal to A upon 27 B square. A upon 27 B square. So TC, PC are characteristics for each gases. So TC and PC are characteristics for each gases and related to intermolecular force constant A and molecular size constant B. So intermolecular TC, PC are characteristics for each gas. Means TC और PC हर गैस के लिए अलग अलग हो सकते हैं और इसको related to intermolecular force constant A, ये relate होते हैं intermolecular force constant A से और molecular size constant B से. So VC, TC and PC are key properties for defining the boundaries of gaseous state, right? So I hope कि हमने ट्रिपल पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल पॉइंट और फेज, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, दोनों में डिफरेंस, इस सबको बहुत डिटेल वे में डिस्कस कर लिया. आई होप कि यू एंजॉय द लेक्चर. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट एंड आस्क मी पर्सनली. And please join my Telegram channel where you get all the contents. And please like and subscribe my YouTube channel so I got more motivation to prepare more lecture for you. And you got good quality of content and your preparation become very good as you see these lecture for your interview preparation. Right? So we will meet in the next lecture very soon.